नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सन्नाटा में। आज हम आपके सामने ले आए हैं लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय का लिखा हुआ खूंटी देवता। आज की कहानी में आवाज देने के लिए मोमिता दे को असंख्य। तो शुरू होने जा रही है आज की कहानी। घोषपाड़ा के होली के मेले में जाते समय गंगा किनारे एक मठ पड़ता है। मठ कहना शायद गलत होगा, ये ठीक उस तरह का मठ नहीं है जैसा समझा जाता है। मैदान के बीच में 4-5 छोटी छोटी घास फूस की झोपड़ियां हैं। एक तरफ एक बड़ा इमली का पेड़। गंगा की छोटी नहर मैदान के अंदर थोड़ी दूर तक सूख कर बंद हो गई है। ज्वार के समय फिर भी वो नहर लबालब भर जाती है। ठीक उसी समय मछुआरे जाल बिछा देते हैं। ज्वार के बहाव में मछलियां नहर में ऊपर आ जाती हैं और जब पानी उतरता है तो जाल की डंडियों में फंसकर बाहर नहीं निकल पाती। पास में ही थोड़ी दूरी पर शंकरपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। कुछ समय पहले रेलवे कंपनी ने एक ब्रांच लाइन खोलने के उद्देश्य से कुछ जमीन का सर्वे कराया था और मिट्टी का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारण से लाइन बिछाई नहीं गई। मैदान के उत्तर दक्षिण में लंबा और ऊंचा रेलवे का बांध है, जिसके दोनों ढलानों पर तरह तरह के कांटेदार पेड़, आक और अन्य जंगली पौधे उगकर जंगल बन गए हैं। आक के पेड़ ही ज्यादा हैं। खूंटी देवता की अद्भुत कहानी मैंने यही सुनी थी। ये कहानी आप लोगों को सुनाना बहुत जरूरी है। शंकरपुर गांव के पास हेलेंचा शिवपुर है। अब उसका कोई निशान नहीं। लगभग 15 साल पहले गंगा के कटाव से बीच गंगा में वो बड़ा सा टीला बन गया है। पूर्वस्थली के चौधरी जमींदारों और पुराने किसानों के बीच उस किले के कब्जे को लेकर कई झगड़े और मुकदमे हुए थे। अंत में किसान मुकदमा जीत गए, लेकिन वो टीला हमेशा रेतीला ही रहा। पिछले 10 सालों में खेती के लायक नहीं हुआ। कब्जे का अधिकार पत्र मिलने पर भी टीला किसानों के किसी काम नहीं आता। वो बंजर ही पड़ा रहता है। आजकल कुछ लोग तरबूज और ककड़ी लगाते हैं वहां। इस गांव में राघव चक्रवर्ती पुजारी ब्राह्मण थे। राघव चक्रवर्ती का कोई नहीं था। पैतृक घास फूस के घर में अकेले रहते थे। वो अकेले ही नदी के घाट से पानी लाते, जंगल से लकड़ी बिनकर खाना बनाते और खाते रहे। उनमें बहुत शक्ति भी थी। दादाजी के जमाने के पुराने भारी पीतल के घड़े में 2 समय 1 पांव दूर गंगा से पानी लाते थे। उन्हें थकान या आलस क्या होता है पता ही नहीं था। राघव चक्रवर्ती पैसे को बहुत ज्यादा पहचानते थे। बांस की चपकी टोकरियां बनाकर 20 के भाव में डोमों के पास घोषपाड़ा के होली में बेचने के लिए भेज देते थे और कभी कभी टोकरियां, सूप, डालियां बुनकर बेचते थे। मिट्टी की मूर्तियां भी बना सकते थे। घास की टोपियां, फूलों का झाड़ू बनाते थे। सुंदर कपड़ों की मरम्मत कर सकते थे। ये उनके अतिरिक्त आय के साधन थे। संसार में कोई नहीं था, ना पत्नी ना बच्चे। कौन उनके पास खाएगा? फिर भी राघव पैसा जमा करते जाते। एक मिट्टी के घड़े में पैसे रखते थे। सप्ताह में 1 या 2 बार घड़ा उलटकर सारे पैसे ध्यान से गिनते थे। घड़े में जो रखते थे उसे जहां तक हो सके बाहर नहीं निकालते। गांव के सभी कहते थे कि राघव चक्रवर्ती ने अच्छे खासे 2 पैसे जमा कर लिए हैं। एक दिन दोपहर को खाना बनाकर राघव बैठने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक छाईदार बैलगाड़ी उनके आंगन में आकर रुकी। गाड़ी से एक 25-26 साल का युवक बाहर आया। राघव ने पहचाना, वो उनका दूर का भांजा नंदलाल था। नंदलाल ने आकर मामा के पैर छुए। राघव बोला, आओ बेटा आओ, ये गाड़ी में कौन है? नंदलाल शर्माते हुए बोला, आपकी बहू। ओ, तो कहाँ जाओगे? घोषपाड़ा की होली देखने शायद। नंदलाल अप्रतिभ स्वर में बोला, जी नहीं, आपके आश्रम में ही फिलहाल। मतलब बामनहाटी के घर बार तो सब चले गए। पिछले साल माघ महीने में शादी हुई थी तो इतने दिन ससुराल में ही थे। वहाँ से ना लाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज सीधे यहीं। राघव कुछ खास खुश नहीं हुआ। वो हमेशा से अकेले रहते, अकेले रहना ही पसंद करते थे। ये फिर कहाँ से नई मुसीबत आ गई। खैर, फिलहाल नाराजगी दबाकर उन्होंने भांजे की बहू को उतारने और पूरब के टिले पर बने छोटे से कमरे में अलग से रहने की व्यवस्था की। शाम को भांजे से पूछा, यहाँ तो ले आए,
हाथ में कुछ है, मतलब पैसे वगैरह? मेरे यहाँ तो बहुत तंगी है। धान जितना होता है इस बार उसका चौथाई भी नहीं मिला। यजमानों की हालत भी इस बार जो है। नंदलाल इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। राघव बोले, बहू के हाथ में भी कुछ नहीं है क्या? उसे कहाँ से मिलेगा? हाँ, शादी की वजह से कुछ गहने हैं उसके उस हाथ बक्से में। जो भी जगह अच्छी नहीं है, गहने बक्से में रखना ही मैं कहता हूँ ठीक है, 5 लोग ना जान पाए। मैं तो गांव के कोने में पड़ा रहता हूँ, और ये कैसा समय चल रहा है देख ही रहे हो। उन्हें और सुरक्षित करना ज़रूरी है। 2 दिन बाद नंदलाल ने मामा से कहा, मुझे आज एक बार बाहर निकलना होगा मामा, एक बार बीजपुर जाऊंगा। लोको कारखाने में एक काम की तलाश मिली है, थोड़ा देख कर आता हूँ। नंदलाल इससे पहले भी बीजपुर के कारखाने में काम ढूंढ चुका था, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण काम नहीं मिलता। उसने कहा, लोको कारखाने में अगर हथौड़ा पीट सकूं तो तुरंत काम मिल जाएगा। भद्र आदमी का बेटा हूँ, वो तो कर नहीं पाता। मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था महेंद्र, वो मोची जाति का है। वो 22 मैन का काम कर रहा है, 7.5 रुपये हफ्ता पाता है, बढ़िया है, लेकिन उन्हें वो सब सहना पड़ता है। उसने मुझसे कहा था कि हेडमिस्त्री के पास ले जाएगा, लेकिन क्या मुझसे हथौड़ा पीटना चलेगा? अगले दिन सुबह सुबह नंदलाल घर आया। वो उसी रात स्टेशन पर उतरा था, लेकिन अंधेरे में इतना रास्ता ना आ पाने के कारण वहीं सो गया था। नंदलाल घर लौटकर देखा कि मामा अभी तक उठे नहीं थे। पूरब के टीले वाले कमरे में पत्नी अभी भी सो रही थी। पत्नी को जगाने गया तो देखा कि गहनों का बक्सा कमरे में नहीं है। पत्नी को उठाकर बोला, अरे उठो उठो, ये गहनों का बक्सा कहाँ गया? पत्नी हैरान हो गई। वो बोली, अरे मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो सिरहाने के पास रखे थे, तुमने तो कहीं नहीं छुपा दिया? कुछ देर बाद पति पत्नी दोनों सिर पकड़कर बैठ गए। कमरे में कहीं बक्सा नहीं था, बहुत खोजा गया। मामा भी बिस्तर छोड़कर उठकर आ गए। चोरी की बात सुनकर हैरान हो गए। खुद चारों ओर भागकर बक्से या चोर की तलाश करने लगे। पड़ोसी भी आए, थाने में खबर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नंदलाल की पत्नी की उम्र 20-21 साल की थी। रंग बिल्कुल गोरा, चेहरा सुंदर, बहुत शांत और सीधी सादी लड़की थी। उसके मायके की हालत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बुढ़ापे में तीसरी शादी करके उसके पिता पिछली पत्नियों से हुए बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे। शादी के समय ये गहने उन्होंने बेटी को इसी हिसाब से दिए थे कि गहनों के साथ बेटी मायके पर सभी दावे आपत्तियां छोड़ दें। पिता का कर्तव्य यही उन्होंने समाप्त कर दिया था। नंदलाल की हालत कभी भी अच्छी नहीं थी। शादी के बाद तो और भी खराब हो गई। वो कुछ गहने ही संसार का एकमात्र सहारा थे। गहनों पर नंदलाल ने 2 बार दांव लगाया था, एक बार पटसन का व्यवसाय शुरू करने के लिए और एक बार शिमराली के बाजार में किराने की दुकान खोलने के लिए। लेकिन नंदलाल ही अंत में क्या सोचकर दोनों बार पीछे हट गया। बहू ने भी कहा था, देखो वही तो पूंजी है और कुछ है भी नहीं। जब कोई उपाय नहीं रहेगा तब उसके इस्तेमाल करेंगे, अभी रहने दो। गहनों का बक्सा चोरी होने के 5-7 दिन बाद एक दिन सुबह उठकर देखा कि पत्नी बिस्तर पर नहीं है। बाहर आकर देखा बहू घर के राख के ढेर को खंगाल कर कुछ देख रही थी। पति को देखकर एक अजीब तरह से हंसकर बोली, अरे आ जाओ जरा, इसमें ढूंढो ना, यहीं पे मेरे गहने रखे होंगे। नंदलाल ने प्यार से पत्नी को पकड़कर बरामदे में लेकर बिठाया। कुएं के ठंडे पानी से नहलाया, तरह तरह से समझाया, लेकिन पत्नी का जो मानसिक विकार शुरू हुआ वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ। कहीं पति या कोई और ना जान पाए, इस डर से जब कोई नहीं रहता तब चुपचाप राख का ढेर खंगाल कर कुछ देखती रहती। इस एक बात के अलावा उसके मानसिक विकार का कोई लक्षण नहीं था। दूसरी तरफ वो जैसी गृह कार्य में निपुण, सेवापरायण, मेहनती गृहवधू थी, वैसी ही रही। एक दिन वो अपने मामा ससुर के कमरे में सुबह झाड़ू लगाने गई। मामा ससुर राघव चक्रवर्ती तब कमरे में नहीं थे। कमरे का एक कोना साफ करते समय उसे वहाँ एक कागज़ मिला, जैसे किसी ने कागज़ को मोड़ कर कोने में फेंक दिया हो। कागज़ देखकर वो हैरान हो गई।
ये तो उसके गहने के बक्से के नीचे रखा था, पतला बैंगनी रंग का कागज़। सुनार इसी कागज़ में नए बने सोने के गहने लपेटता है। ये कागज़ भी उसी तरह मिला था, सुनार की दुकान से आया था, तब से उसके गहने के बक्से के नीचे ही रहता था। वही कोने से फटा हुआ बैंगनी रंग का पतला कागज़। बहू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, पति से भी नहीं। मन का संदेह किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाई, लेकिन सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। बुखार की हालत में एकांत कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटकर तख्त के एक बांस के खंबे को संबोधित कर कर वो हाथ जोड़कर बार बार कहती, हे खूटी देवता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे इस संकट से निकालो। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हें कोई उपाय करना ही होगा। मैं तो ये समस्या और किसी को बता भी नहीं सकती। बांस के खंबे के अलावा उसकी आत्मा की ये उत्कट इच्छा और कोई नहीं सुनता। कितनी बार रात में दिन में एकांत में खंबे से ये निवेदन करती रहती, वही जानती थी। उनके घर के सामने गंगा किनारे तक हरे घास से भरा विशाल मैदान था। उसके बाद सीधा किनारा नीचे उतरकर पानी को छूता है। वहाँ पानी उथला था, चौड़ाई में भी केवल 10-12 हाथ। उसके बाद गंगा का बड़ा टीला था। पूरे साल टीले पर जलपक्षी के झुंड चरते रहते थे। टीले के बाहर की गहरी बड़ी गंगा की तरफ ना जाकर वो गंगा के इस छोटे संकरे हिस्से के पास रहते थे। कंटकारी के जंगल ने टीले की रेत को लगभग ढक दिया है। 12 महीने में बैंगनी फूल खिलकर एकांत रेतीले टीले को रोशन करते रहते हैं। मैदान में कोई पेड़ पौधा नहीं है। बच्चों के फुटबॉल खेलने की तरह मैदान समतल और घास से ढका हुआ है। दक्षिण और बाईं ओर एक तरफ बड़ा रेलवे बांध और दूसरी तरफ दूर के गांव की सीमा की वन रेखा तक फैला हुआ है। इक्का दुक्का तार के पेड़ों के अलावा इस बड़े मैदान में कोई और पेड़ कहीं नजर नहीं आता। इस विशाल मैदान में हर दिन सुबह होती है। दोपहर में सूरज आग बरसाता है, शाम ढलकर आती है। गोधूली में पश्चिम दिशा कितने ही रंगों से रंग जाती है। चांद निकलता है। पूरा मैदान, टीला, रेलवे बांध, उस पार की बड़ी गंगा चांदनी में नहा जाती है। लेकिन कभी भी राघव चक्रवर्ती या उनके पड़ोसियों ने इस सुंदर ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक लीला में किसी देवता के पवित्र आगमन की कल्पना नहीं की थी, ना ही आवश्यकता महसूस की थी। वहां आज सबसे पहले इस अनपढ़ विक्षिप्त बहू ने वैदिक युग की मंत्रदृष्टा विदुषी की तरह मन ही मन खूंटी देवता का आवाहन किया। मैं इसी मैदान में शाम को खड़े होकर ये बात सोच रहा था। उस दिन वहां मैंने इस बात की जितनी गहराई महसूस की थी, ऐसी शायद कहीं और नहीं कर पाऊंगा। नंदलाल अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। तरह तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, जड़ वगैरह लगाकर पत्नी को खिलाया। तिरोल की पागल काली का बाला भी पहनाया। जिसने जो कहा उसने वही किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक अच्छा परिणाम देखकर वो खुश हुआ कि आजकल पत्नी सुबह उठकर राख का ढेर नहीं खंगालती। फिर भी घर के काम अनमने ढंग से करती है। चावल या सब्जी जला देती है या दाल में ज़्यादा नमक डाल देती है। ठीक से बात नहीं करती। यही उसके खिलाफ मुख्य शिकायत थी। 2 महीने बीत गए। सावन का महीना था। बारिश में बाढ़ आ गई और बड़ी गंगा और छोटी गंगा एक हो गई। टीला डूब गया। किनारे तक गेरुए रंग के पानी से भर गया। इस समय नंदलाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पहले जो कुछ भी था सब खर्च हो गया। इधर नौकरी भी नहीं मिली। राघव चक्रवर्ती ने अपने भांजे को बुलाकर कहा, कोई काम नहीं मिला तुम्हें तो कुछ दिन अब बहू को मायके रखकर तुम कोलकाता जाकर काम धंधे की कोशिश करो, वरना और क्या कहूँ, यहाँ तो देख ही रहे हो हालत। नंदलाल बड़ी मुश्किल में पड़ गया। न नौकरी थी, न सहारा। उधर बीमार जवान बहू घर में थी। बीजपुर के कारखाने में कई बार आने जाने के कारण एक रंग मिस्त्री से दोस्ती हो गई। उसे कहकर अपनी पत्नी को उसके घर में ले जाकर फिलहाल रखा। केवल 2 कमरे। एक कमरे में मिस्त्री अकेला रहता, दूसरा कमरा नंदलाल को दे दिया। मिस्त्री गाड़ी पर अक्षर लिखता था। उसने कोशिश करके साहब से कहकर नंदलाल के लिए एक ठेके का काम दिलवाया। एक बड़ी लंबी रेल की पटरी का पूरा पुराना रंग हटाकर नया रंग करना था।
नंदलाल को उसे रंगने के लिए 1 महीने के अनुबंध पर नियुक्त किया गया। राघव चक्रवर्ती ने कुछ समय के लिए चैन की सांस ली। अचानक एक दिन उन्होंने कई मजदूरों को लगाकर घर का आंगन साफ करवाया। एक जोड़ी हिरन के चमड़े के जूते खरीद कर लाए। यहाँ तक कि पूजा के समय एक बार काशी जाने का भी संकल्प कर लिया। आश्विन के शुरू में बारिश थोड़ी कम हुई। राघव चक्रवर्ती घर के चारों ओर दीवार बनाने के लिए राजमिस्त्री लगवा रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद गंगा में नहाकर शाम होते ही वो सो गए। इतनी मेहनत के बाद वो सो तो गए, लेकिन उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आई। सोने की व्यर्थ कोशिश में पूरी रात छटपटाते रहे और देर रात उठकर तंबाकू पीने बैठ गए। दिन में भी दोपहर को सोने की कोशिश की, किसी भी तरह नींद नहीं आई। पूरे दिन मजदूरों को काम कराने की मेहनत से शरीर जो गर्म हो गया था। उस दिन भी जब नींद नहीं आई तो दीवार बनाने वाले मजदूरों को कह दिया, अभी 2 दिन काम बंद रखो। अगले दिन रात को थोड़ा भोजन करके ठंडे पानी से सिर धोकर और हाथ पैर धोकर जल्दी सो गए। पहले तो नींद ना आने पर सोचा कि नींद का समय अभी ठीक नहीं हुआ है, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही। करवटें बदलते रहे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। राघव ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर ली। तरह तरह से घूम घूम कर लेट कर देखा, नींद अभी तक क्यों नहीं आ रही। और 2 घंटे बीत गए, नींद का कोई निशान नहीं। चांद ढल गया। खिड़की से जो हवा बह रही थी वो पहले से ज्यादा ठंडी थी। राघव को अचानक से कैसा डर लगने लगा। तो फिर क्या आज भी नींद नहीं आएगी? ये सोचते ही दिल दहल गया। आज रात नींद नहीं आई तो कल वो कैसे जिएंगे? उठकर एक बार और सर पर पानी डाला, फिर सो गए। फिर पूरी ताकत से सोने की कोशिश की, लेकिन ये सोचकर उनका सर गर्म हो गया। नींद अगर ना आए तो फिर? भोर हो गई। कौवे और कोयल बोलने लगे। तब भी बेचारे राघव चक्रवर्ती बिस्तर पर छटपटाते हुए सोने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। इन 8 दिनों में ना दिन में ना रात में राघव की आंखों में एक पल भी नींद नहीं आई। पल भर के लिए राघव पागल से हो गए। जो जिसने कहा वही करके देखा। नारियल पानी पीकर और तालाब की सड़ी हुई मिट्टी सर पर दिन रात लगाकर रहते रहते न्यूमोनिया होने की नौबत आ गई। अंत में बांसबेड़े के मनोहर डॉक्टर की दवा इस्तेमाल करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और 6-7 दिन बीत गए। राघव शाम होते ही हाथ पैर धोकर मन स्थिर करके सोने जाते, लेकिन तकिया पर सिर रखते ही दिल में दुखदुखी होती, शायद आज भी नींद। बाकी बात राघव सोच भी नहीं पाता। राजमिस्त्री की टीम काम खत्म किए बिना ही चली गई। आंगन में जंगल उग गया। राघव ने तो नहाना खाना तक छोड़ दिया, ना चलना फिरना चाहते हैं। हर समय घर के बरामदे में चुपचाप बैठे रहते हैं। तंबाकू पीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म हो गई। लोगों से ठीक से बात करना भी पसंद नहीं करते। पैसों का घड़ा उलटकर गिनने की इच्छा भी चली गई। इलाज अभी भी चल रहा है। गांव के बूढ़े डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बीमारी मानसिक है। सोने से पहले नींद नहीं आएगी, ऐसा क्यों सोचते हो? बहुत हिम्मत करोगे, मन में जोर देकर सोचोगे, आज नींद आएगी, जरूर आएगी, आज ठीक सो जाऊंगा। ऐसा करके देखो तो, और जल्दी मत सो जाओ। जिस समय जाते हो उसी समय जाओ। डॉक्टर की सलाह मानकर राघव ने शाम को पुराने दिनों की तरह खाना बनाकर खाया। बरामदे में बैठकर गुनगुना कर गाना भी गाया। फिर ठंडे पानी से हाथ पैर और सर धोकर सोने गए। मन में दृढ़ संकल्प किया, आज वो जरूर सोएंगे। लेकिन तकिया पर सिर रखते ही दिल कैसा हो गया। नींद अगर ना आए? अगले ही पल मन से ये बात झटक दी, क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। करवट बदलकर तकिए को कसकर पकड़कर लेट गए। कमरे की दीवार पर लगी राधा कृष्ण की एक बंधी हुई तस्वीर हवा लगने से ठक ठक की आवाज कर रही थी। ये देखकर फिर बिस्तर से उठकर उसे उतार कर रख दिया। दोबारा लेटकर जोर से आंखें बंद कर ली। आधा घंटा, 1 घंटा, अब वो जरूर सोएंगे। दिल में धुकधुकी क्यों हो रही है? नहीं, अब सोएंगे ही। 2 घंटे, 3 घंटे, रात के 1 बज गए। पूरा गांव शांत।
कहीं कोई आवाज नहीं, केवल पास के इलाके के इक्के दुक्के कुत्तों का भौंकना। नहीं, रात ज्यादा हो गई है और राघव से जगा नहीं जाएगा। अब वो सोएंगे। बाईं तरफ लेटना आरामदायक नहीं हो रहा है, हाथ बेकाबू सा मुड़ा हुआ है। दाईं तरफ करवट लेकर सोएंगे। खटमल? नहीं, खटमल तो बिस्तर पर नहीं है। खैर, अब जगह को हाथ से सहला लेना अच्छा होगा। चलो अब सोएंगे। इतनी देर में अस्वस्थ हुए, रात के 2 बजे, लेकिन अब भी अस्वस्थ नहीं हो पाए। कहीं पर एक मेला कहीं लगा हुआ है। राघव खड़े होकर देख रहे हैं। सभी लोग चले गए, फिर भी 10-12 लोग अभी भी मेले के छत के नीचे भीड़ लगाकर सूखे झींगा मछली के दाम पर मोल भाव कर रहे हैं। ये चले जाएंगे तो राघव निश्चिंत होकर सोएंगे। एक आदमी गया, 2, 3, अभी भी लगभग 7 लोग बाकी हैं। राघव उनके पास जाकर जाने का अनुरोध करने लग गए, विनती करने लग गए, हाथ जोड़कर कहने लग गए कि वो अब थोड़ी देर सोएंगे, उनकी दुहाई है, वो चले जाए। अब भी लगभग 3 लोग बाकी हैं। राघव का मन खुश हो गया। अब ज़्यादा देर नहीं, अब 2, ये 2 चले जाएंगे तो वो ज़रूर सो पाएंगे। केवल एक और 15 मिनट की देरी, तभी सोएंगे। अचानक राघव बिस्तर पर उठकर बैठ गए। मेला तो कहीं नहीं लगा। किस चीज़ का मेला? कहाँ है मेला? ये सब क्या बेतुका सोच रहे थे वो? नींद तो शायद। राघव ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। कितनी रात हुई है? वो किस चीज़ की आवाज़ है? बीजपुर के कारखाने की सुबह की सीटी बज रही है क्या? वो तो रात 4 बजे बजती है। अभी रात के 4 बज गए? असंभव। चलो, बहुत बकवास सोचकर उन्होंने रात बिता दी। अब नहीं, अब वो सोएंगे। थोड़ा बहुत चक्कर आया था या नहीं, कौन जाने। सुबह की ठंडी हवा में तो थोड़ी नींद आ भी सकती है, लेकिन राघव को दृढ़ विश्वास था कि वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। आंखें खुली थी। अचानक से एक घटना घटी। आश्चर्यचकित राघव ने देखा, उनके पलंग के बगल का बांस का खंबा धीरे धीरे एक विशाल रूप धारण करके उनके सिरहाने के पास आकर खड़ा हो गया। व्यंगात्मक ढंग से उसने उंगली हिलाकर बोला, मूर्ख, अगर सोने की इच्छा है तो कल ही गहनों का बक्सा वापस कर देना। भांजे की बहू से गहने छुड़ाए हैं, शर्म नहीं आती? बीजपुर के कारखाने की सीटी की आवाज से राघव का भ्रम टूट गया। उजाला हो गया है। राघव का दिल धड़क रहा था, आंखें जल रही थी, सिर जैसे बोझ, शरीर टूट रहा था। नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोए थे, जरा भी नहीं। बांस का खंबा वगैरह कुछ नहीं, वो सब सरगर्म होने का कारण। लेकिन ठीक यही सपना राघव ने लगातार 2 दिन देखा। ठीक उसी समय भोर में बीजपुर के कारखाने की सीटी बजने से पहले। सोए नहीं थे तो सपना कहां से आ गया? बीजपुर के घर में तब कोई नहीं था। नंदलाल काम पर निकला हुआ था। नंदलाल की पत्नी साबुन से कपड़े धो रही थी। अचानक सूखे बालों वाले जर्जर दिखते मामा ससुर को घर में घुसते देखकर उसने आश्चर्यचकित होकर एक बार देखा और शर्म से घूंघट खींचकर खड़ी हो गई। राघव चक्रवर्ती ने एक बार चारों ओर देखा और पास आकर भांजे की बहू के पैर पकड़कर रो पड़ा। बोले, माँ, तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई देवता हो। बेटा मानकर मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। फिर पोटली खोलकर सारे गहने भांजे की बहू के हाथ में वापस कर दिए, लेकिन घर में रहने को तैयार नहीं हुए। नंदलाल से कुछ कहने की मुझे हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम तो माँ हो, तुमसे तो मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन उसके सामने मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसके लगभग 6 महीने बाद राघव चक्रवर्ती की गंभीर बीमारी की खबर सुनकर नंदलाल पत्नी के साथ बैलगाड़ी से उन्हें देखने गया। इनके जाने के 7 दिन बाद राघव की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद वसीयत अपने भांजे की बहू के नाम कर दी। कुछ गड़े हुए पैसों का भी पता बता दिया। नंदलाल की पत्नी को पास बिठाकर अपने सपने का पूरा ब्यौरा बताया। बोले, ये जो घर देख रही हो, वो जो बांस का खंबा,
उसी में देवता है माँ, मेरी बात पर विश्वास करो। भांजे की बहू कांप उठी। वही घर, वही बांस का खंबा। राघव की मृत्यु के बाद 16-17 साल तक नंदलाल मामा के घर में रहकर बस गया। बहू बच्चों की माँ बनकर अच्छी गृहस्थी की मालकिन बनते बनते पहले के दुख और कष्ट को भूल गई थी और साथ ही खूंटी देवता की बात भी भूल गई। शायद दुख के माध्यम से जो हार्दिक संवेदना उसे जीवन में एक बार मिली थी, वो फिर कभी जीवन पथ पर नहीं मिली। लगभग 17 साल बाद नंदलाल की पत्नी मर गई। नंदलाल के बड़े बेटे की तब शादी हो चुकी थी और बहू घर आ चुकी थी। शादी के 4 साल के भीतर बहू भयंकर कैंसर रोग से पीड़ित हो गई। कैंसर जीभ में हुआ था। घाव धीरे धीरे गहरा होता रहा। कितने ही तरह के इलाज करवाए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दर्द से छटपटाती रहती, अब तो बात भी नहीं कर पाती। उसकी पीड़ा देखकर सभी उसकी मृत्यु की कामना करते थे। लेकिन साल बीत गया, मृत्यु का कोई लक्षण नहीं। फिर भी खुद पीड़ा पाकर और 5-6 लोगों को पीड़ा देकर वो जीवित मृत अवस्था में जीवित रही। बहू ने अपनी सास से खूंटी देवता की कहानी सुनी भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी। एक दिन वो पूरी रात बीमारी के दर्द से छटपटाती रही। सावन का महीना था। देर रात भयानक बारिश शुरू हो गई। ठंड भी बहुत थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। सिराने के पास एक कांसे के छोटे घड़े में पानी था। एक घूंट पानी पीकर वो करवट बदल कर सोई थी। अचानक उसे लगा बगल का बांस का खंबा अब एक खंबा नहीं रहा। उनके गांव के श्यामराय मंदिर के श्यामराय ठाकुर जैसे वहां खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और साथ ही साथ उनकी ओर देख रहे हो। बचपन से कितनी बार उसने श्यामराय को देखा है। कितनी बार शाम को आंगन के चमेली के पेड़ से चमेली के फूल तोड़कर माला बनाकर शाम को ठाकुर के गले में डाली है। श्यामराय की मूर्ति उसे अपरिचित नहीं थी। वैसी ही सुंदर, सुगठित, सुवेश, कोमल युवा देव मूर्ति। विश्वास से लोगों की बीमारी ठीक होती है। शायद बहू के साथ भी यही हुआ। शायद ये सब उनके मन की कल्पना ही थी। राघव चक्रवर्ती ने जो विशाल पुरुष देखा था, वो भी शायद उनकी अनिद्रा और पश्चाताप से भरे मन की ही देन थी, क्योंकि खूंटी में देवता उसी रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे जिस रूप की कल्पना उसके लिए स्वाभाविक थी। सच या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन खूंटी देवता तब से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए।